26/11 जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उस टाइम हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस के 3 सबसे बड़े नेताओं ने इस टेरर अटैक का रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर लेते हुए रिजाइन दे दिया था। 4 दिन तक चले इस टेरर अटैक के बाद 30 नवंबर को देश के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था। होम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद 1 दिसंबर को पब्लिक के डिमांड और अपने फेलियर को रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आर पाटिल ने भी इस्तीफा दिया था। वहीं उस टाइम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। उसके बाद टेररिस्ट अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई। फिर अजमल कसाब को फांसी दे दिया गया और उसके बाद 8 साल तक हमारे देश में कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। वहीं जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक, अमरनाथ अटैक, दिल्ली बम ब्लास्ट जैसे कई सारे ऐसे मेजर अटैक्स हुए हैं। इतने सारे मेजर अटैक के बाद और भी कई सारे छोटे बड़े अटैक भी हुए हैं, बट किसी भी बीजेपी लीडर्स ने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया। और वहीं हमारे बीजेपी के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, वो आज तक इस टेरर अटैक के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देशवासियों के सामने नहीं की। 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक में सिर्फ एक आदमी, जम्मू कश्मीर के तत्काल गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपना रिजाइन दिया था। पुलवामा हुआ तो मैंने उठते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे गवाल का फोन आया, उसने कहा सत्यपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ, उन्होंने कहा इस पे चुप रही। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं है। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग दिस। इनका बात सुनने के बाद और इतना कुछ होने के बाद भी अगर आपको बीजेपी सही पार्टी लगती है तो मेरे भाई आप अंधभक्त हो गए हो। जिस कांग्रेस को गवर्नमेंट फेलियर को देखते हुए इसको रिप्लेस करने के लिए बीजेपी को लाया गया था, वो पार्टी आज इससे भी 10 गुना ज्यादा स्पीड में देश को बर्बाद करने में लगी हुई है।